DivaScript. Code like a pro. हेलो गाइस, वेलकम टू डिवास्क्रिप्ट। यह है ऑपरेटर्स इन जावा की सेकेंड वीडियो। पिछली वीडियो में हमने 4 तरह के ऑपरेटर्स को डिस्कस करा था, जो कि थे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स और असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप आई आइकन पे क्लिक करके पहले पिछली वीडियो देखिए। आज की इस वीडियो में हम बचे हुए ऑपरेटर्स को कवर करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो हमने असाइनमेंट ऑपरेटर्स पे एंड करी थी। इसके बाद हमारे पास आते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो चलिए बिटवाइज ऑपरेटर्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर्स में हमारे पास 7 तरह के ऑपरेटर्स आते हैं, जिनकी एक लिस्ट मैंने यहाँ पे दी हुई है। तो बिटवाइज ऑपरेटर्स बिट्स पे वर्क करते हैं, ना कि डायरेक्टली ऑपरेंड्स पे। अब बिट्स पे वर्क करने का क्या मतलब है, जैसे कि हमें पता है कोई भी नंबर मेमोरी में डायरेक्टली स्टोर नहीं होता, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बाइनरी नंबर मेमोरी में स्टोर होता है, राइट। अब इन सभी ऑपरेटर्स का क्या मीनिंग है और वो कैसे वर्क करते हैं, इसको हम प्रैक्टिकल के साथ देखते हैं आईडी पे। इसके लिए हम चलते हैं अपने ऑपरेटर्स क्लास में। यहाँ पे 2 वेरिएबल्स बनाते हैं, एक बनाते हैं इंट a इज इक्वल्स टू 4, एक बनाते हैं इंट b इज इक्वल्स टू 5। अब अगर हम एस आउट में लिखेंगे a एंड बी, यहाँ पे मैंने सिंगल एम्परसेंड डाला है, जिसका मतलब है ये बिटवाइज एंड है, ना कि लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड के केस में हमारे पास था डबल एंड, और वो वर्क करता है बुलियन वैल्यूज पे, वेयर बिटवाइज एंड वर्क करता है इंटीजर वैल्यूज पे, और ये रिप्रेजेंट होता है सिंगल एम्परसेंड से। अगर हम यहाँ पे डबल एम्परसेंड लगाएंगे तो हमें ऑब्वियसली एरर आएगा, क्योंकि ये बन जाएगा लॉजिकल एंड, और लॉजिकल एंड वर्क करता है सिर्फ बुलियन वैल्यूज पे। अब इस एक्सप्रेशन की कैलकुलेशन कैसे होगी, सबसे पहले 4 एंड 5 को कन्वर्ट करा जाएगा बाइनरी में। तो हमें पता है 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग बाइनरी नंबर होता है 100 और 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग बाइनरी नंबर है 101। तो ए एंड बी की कैलकुलेशन इनके कॉरेस्पॉन्डिंग बाइनरी नंबर्स पे होगी। तो लॉजिकल एंड के केस में हमने देखा था, अगर दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यू ट्रू होती थी, सिर्फ उस केस में ट्रू रिटर्न होता था, बाकी केस में फॉल्स रिटर्न होता था। सिमिलरली बिटवाइज एंड के केस में अगर दोनों बिट्स 1 होंगी, सिर्फ उस केस में 1 रिटर्न होगा, बाकी सब केसेस में 0 रिटर्न होगा। तो इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे है 0 और 1, जिसका रिजल्ट आएगा 0। यहाँ पे है 0 और 0, जिसका रिजल्ट होगा 0, और यहाँ पे दोनों बिट्स 1 है, तो उस केस में हमारे पास क्या रिटर्न होगा 1। अब इस 100 को वापस कन्वर्ट कर दिया जाएगा डेसिमल में, जो कि होता है 4। तो 4 एंड 5 का हमारे पास आंसर क्या आएगा 4। तो चलिए इसको एक बार चला के भी देख लेते हैं। और यहाँ पे ए एंड बी का आंसर हमारे पास आया है 4, जो कि हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट अगर बिटवाइज और की बात करें तो वो सेम है लॉजिकल और के जैसे। लॉजिकल और के केस में अगर हमारी एक में कंडीशन ट्रू होती थी तो हमारा रिजल्ट आता था ट्रू। सिमिलरली बिटवाइज और के केस में अगर हमारी एक में बिट 1 है तो उस केस में हमारे पास आएगा 1। जब हमारी दोनों बिट्स 0 है, सिर्फ उस केस में हमारे पास 0 रिटर्न होगा, बाकी सब केसेस में 1 रिटर्न होगा। तो यहाँ पे अगर हम 4 और 5 में बिटवाइज और ऑपरेशन लगाए तो यहाँ पे 0 और 1 का रिजल्ट होगा 1। 0 और 0 के केस में हमारे पास आएगा 0 एंड 1 और 1 रिटर्न करेगा 1। तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर है 5। तो 4 और 5 का रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा 5। तो चलिए इसको भी एक बार प्रिंट करके वेरीफाई कर लेते हैं, ए और बी, और यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट में भी 5 ही प्रिंट हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास बिटवाइज एक्सऑर, जिसे हम एक्सक्लूसिव और भी कहते हैं। तो एक्सक्लूसिव और क्या करता है, अगर दोनों बिट्स डिफरेंट है, एक में है 0 और एक में है 1, उस केस में 1 रिटर्न करता है। बट अगर दोनों बिट्स सेम है, लेट्स से दोनों में है 1 1 या दोनों में है 0 0, उस केस में 0 रिटर्न करता है। तो अगर हम 4 एंड 5 पे एक्सऑर ऑपरेशन लगाए तो 0 एंड 1 दोनों डिफरेंट है, तो इस केस में हमारे पास आएगा 1। 0 0 दोनों सेम है तो हमारे पास आएगा 0, एंड 1 एंड 1 भी सेम है, तो इस केस में भी हमारे पास 0 आएगा। तो हमारे रिजल्ट में आया है 0 0 1, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर है हमारे पास 1। तो हमारे रिजल्ट में आना चाहिए 1। तो चलिए इसको भी प्रिंट करके देख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं एस आउट ए एक्सॉर बी। एक्सॉर रिप्रेजेंट होता है कैरेट सिंबल से, जिसे हम पावर के लिए यूज भी करते हैं, ए एक्सॉर बी। और यहाँ पे आप देख सकते हो ए एक्सॉर बी का आंसर आया है 1। नेक्स्ट है हमारे पास बिटवाइज नॉट, जो कि सिमिलर है लॉजिकल नॉट के। लॉजिकल नॉट क्या करता था, अगर ट्रू होता था उसको कन्वर्ट कर देता था फॉल्स में, अगर फॉल्स होता था उसको कन्वर्ट कर देता था ट्रू में। सिमिलरली बिटवाइज नॉट क्या करेगा, अगर बिट की वैल्यू होगी 1 तो उसको कन्वर्ट कर देगा 0 में, अगर बिट की वैल्यू 0 होगी तो उसको कन्वर्ट कर देगा 1 में। अब लॉजिकल नॉट और बिटवाइज नॉट दोनों यूनरी ऑपरेटर्स है, यानी ये सिर्फ एक ऑपरेंड पे काम करते हैं। यहाँ पे एंड और नॉट ये सब बाइनरी ऑपरेटर्स है, यानी 2 ऑपरेंड्स पे काम कर रहे थे। बट बिटवाइज नॉट और लॉजिकल नॉट दोनों सिंगल ऑपरेंड पे काम करेंगे।
अब बाकी ऑपरेटर्स के केस में तो हम सिर्फ लास्ट के बिट्स कंसीडर करे थे, बट नॉट के केस में हमें सभी 32 बिट्स को कंसीडर करना होगा, क्योंकि इस केस में हम उन बिट्स को कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे ये दोनों जीरोस कन्वर्ट हो जाएंगे 1 में, ये 1 कन्वर्ट हो जाएगा 0 में, और इसके पहले के जो 29 जीरोस होंगे वो भी कन्वर्ट हो जाएंगे 1 में, यानी इसके पहले हमारे पास 29 वंस आएंगे। अब हमने टाइप कन्वर्जन वाली वीडियो में डिस्कस करा था कि किसी भी नंबर की अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी सबसे लेफ्ट वाली बिट अगर 0 होगी तो वो नंबर होगा पॉजिटिव, अगर वो 1 होगी तो वो नंबर होगा नेगेटिव। और हमने ये भी देखा था कि नेगेटिव नंबर मेमोरी में स्टोर होते हैं 2's कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में, और हमने 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना भी सीखा था। यहाँ पे हमें पता है कि अगर हम 4 पे नॉट ऑपरेशन लगाएंगे तो हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में होगा 1, इसका मतलब है हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा। तो अगर नंबर नेगेटिव है तो उसका हमें 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। इसके 2's कॉम्प्लीमेंट की कैलकुलेशन सेम वैसे ही होगी जैसे हमने टाइप कन्वर्जन वाली वीडियो में डिस्कस करा था, तो इसकी कैलकुलेशन आप खुद से ट्राई कीजिए। अभी हम इसका रिजल्ट टेस्ट आउट करके देखते हैं। तो बिटवाइज नॉट रिप्रेजेंट किया जाता है टिल सिंबल से, इसके बाद हम लगाएंगे ए और इसको चला के देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट में आया है -5। आप भी इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल के वेरीफाई जरूर कीजिए कि आपका आंसर करेक्ट आ रहा है या नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। जैसे कि नाम से ही काफी क्लियर हो रहा है, ये बिट्स को लेफ्ट पे शिफ्ट करता है। अब हमें अपनी बिट्स को कितना लेफ्ट में शिफ्ट करना है वो हमें स्पेसिफाई करना होगा। अगर हमें ए पे लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करना है तो इसका सिंटेक्स कैसे होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे ए, उसके बाद दो लेस देन सिंबल्स रिप्रेजेंट करते हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर को। उसके बाद हम लिखेंगे कि हमें अपनी बिट्स को कितना लेफ्ट में शिफ्ट करना है। अगर हमें हर बिट को सिर्फ एक बिट लेफ्ट शिफ्ट करना है तो हम लिख देंगे यहाँ पे 1, अगर 2 से करना है तो यहाँ पे लिख देंगे 2। सबसे पहले देखते हैं 1 से लेफ्ट शिफ्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी। तो इसके लिए ये 1 शिफ्ट हो जाएगा एक लेफ्ट बिट में, ये 0 भी शिफ्ट हो जाएगा एक लेफ्ट पे, एंड सिमिलरली ये 0 भी, और ये लास्ट की जो खाली बिट थी यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0। तो अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो इसका रिजल्ट आता है 8। अब अगर हमने यहाँ पे 2 लिखा होता तो ये 1 एक और लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाता और ये 3 जीरो यहाँ पे आ जाते, और ये लास्ट वाली एम्प्टी बिट में हमारे पास आ जाता 0। तो अगर इसका कॉरेस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर हम देखें तो वो आएगा 16। तो यहाँ पे आपने नोटिस करा होगा हर लेफ्ट शिफ्ट के बाद हमारा नंबर डबल हो रहा है। यहाँ पे 4 से 8 हो रहा है, यहाँ पे 8 से 16 हो रहा है। तो इसका मतलब है लेफ्ट शिफ्ट के बाद हमारा रिजल्ट क्या आता है, हमारा ओरिजिनल नंबर मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़्ड टू पावर यहाँ पे जो नंबर हमने स्पेसिफाई करा है। तो इस नंबर को अगर हम k का नाम दे देते हैं तो हमारे रिजल्ट में आएगा n इंटू 2 रेज़्ड टू पावर k। अब चलिए इसका भी रिजल्ट हम ऐसा आउट करके देख लेते हैं। अगर हम लिखेंगे a लेफ्ट शिफ्ट 2 तो इसका आंसर हमारे पास आना चाहिए 16, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे रिजल्ट में यहाँ पे आया है 16। सिमिलरली हमारे पास राइट शिफ्ट ऑपरेटर भी है जो कि बिट्स को राइट पे शिफ्ट करता है। राइट शिफ्ट ऑपरेटर के केस में हमारे पास दो वेरिएशंस हैं, एक है सिंपल राइट शिफ्ट ऑपरेटर, एक है अनसाइंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर। इन दोनों की कैलकुलेशन वैसे तो काफी सिमिलर होती है, सिर्फ नेगेटिव नंबर्स के केस में ये दोनों डिफरेंट रिजल्ट्स रिटर्न करते हैं। पॉजिटिव नंबर के केस में अगर हम इसकी कैलकुलेशन देखें तो अगर हम 4 को राइट शिफ्ट कर रहे हैं 1 पोजीशन से तो ये 1 राइट पे शिफ्ट हो जाएगा, ये 0 भी राइट पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला 0 डिस्कार्ड कर दिया जाएगा और इसके आगे के बिट्स में 0 ही रहेगा। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेसिबल नंबर है 2। तो जैसे लेफ्ट शिफ्ट का रिजल्ट आता है n इंटू 2 रेज़्ड टू पावर k, राइट शिफ्ट का रिजल्ट आता है n डिवाइडेड बाय 2 रेज़्ड टू पावर k। तो अगर हमारा नंबर है -4 तो हमें पता है नेगेटिव नंबर 2's कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में स्टोर होता है और उसकी लेफ्ट मोस्ट बिट में होता है 1। अब अगर हम साइंड राइट शिफ्ट अप्लाई करेंगे तो वो हमारी लेफ्ट मोस्ट बिट को चेंज नहीं करेगा, यानी अगर उसमें 1 है तो वो उसमें 1 ही रखेगा और इस वजह से हमारा रिजल्ट भी नेगेटिव आएगा। बट अनसाइंड राइट शिफ्ट के केस में वो लेफ्ट मोस्ट बिट में हमेशा 0 फिल करेगा, नो मैटर हमारा नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव। तो इसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव में आएगा। तो चलिए इसको एस आउट भी करके देख लेते हैं। इसके लिए ए पे पहले लगाते हैं सिंपल राइट शिफ्ट यानी साइंड राइट शिफ्ट, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में उस पे लगाते हैं साइंड राइट शिफ्ट। तो साइंड राइट शिफ्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं 3 लेस देन सिंबल से, उसके बाद हम लिख देते हैं 1। अब सिंस हमने ए में 4 स्टोर करा है तो पॉजिटिव के केस में दोनों का रिजल्ट सेम ही होना चाहिए। इसको चला के देख लेते हैं और आप यहाँ देख सकते हैं दोनों के रिजल्ट में आया है 2। अब अगर यहाँ ए की जगह हम लिखेंगे -4 तो लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे रिजल्ट में साइंड राइट शिफ्ट ने लेफ्ट मोस्ट बिट में फिल करा है 1, क्योंकि हमारा नंबर ऑलरेडी नेगेटिव था तो उसकी लेफ्ट मोस्ट बिट में था 1।
तो साइंड राइट शिफ्ट ने उसके लेफ्ट मोस्ट बिट को प्रिजर्व करा है, बट अनसाइंड के केस में हमारा रिजल्ट आया है पॉजिटिव में, यानी उसने लेफ्ट मोस्ट बिट में फिल करा है 0 को, जिसकी वजह से हमारी पूरी वैल्यू ही डिफरेंट आ रही है। तो ये था डिफरेंस साइंड और अनसाइंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर में, और ये थे हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स। नेक्स्ट है हमारे पास यूनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर्स यानी जो सिर्फ एक ऑपरेंड पे काम करेंगे। अब इसके दो एग्जांपल्स हमने ऑलरेडी देख ली है, जो कि है बिटवाइज नॉट और लॉजिकल नॉट। इसके अलावा हमारे पास 4 और यूनरी ऑपरेटर्स हैं। सबसे पहले है यूनरी प्लस, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि हमारा नंबर पॉजिटिव है। अब बाय डिफॉल्ट अगर हम किसी नंबर के आगे प्लस या माइनस नहीं भी लगा रहे तो उसको पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। तो यूनिटी प्लस ऑपरेटर ऑप्शनल है। अगर आप लिख रहे हो a इज इक्वल्स टू +4 या a इज इक्वल्स टू 4, तो दोनों का सेम ही मीनिंग होता है। नेक्स्ट यूनरी माइनस ऑप्शनल नहीं है। अगर हमारा नंबर नेगेटिव है तो हमें उसके आगे माइनस लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर किसी भी नंबर को 1 से इंक्रीमेंट करता है और डिक्रीमेंट ऑपरेटर किसी भी नंबर को 1 से डिक्रीमेंट करता है। अब इन दोनों के दो टाइप्स हैं, एक है पोस्ट फिक्स, एक है प्री फिक्स। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है और ये कैसे वर्क करते हैं, इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर का सिंटेक्स देखते हैं। इसके लिए एक वेरिएबल बनाते हैं a, इसमें असाइन करते हैं 4। अब एक और वेरिएबल बनाते हैं b, इसमें स्टोर करते हैं a प्लस प्लस। a प्लस प्लस का मतलब है a में स्टोर करना है a प्लस 1। अब ये प्लस प्लस हम a के पहले भी लगा सकते हैं और a के बाद भी। अगर हम a के पहले प्लस प्लस लगा रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, और अगर a के बाद लगा रहे हैं उसे हम बोलते हैं पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। अब प्रीफिक्स इंक्रीमेंट के केस में क्या होगा, सबसे पहले a की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और उसके बाद b में असाइन होगी। अगर हम b को एस आउट करके देखें तो इसमें हमारे पास इंक्रीमेंटेड वैल्यू आनी चाहिए, यानी 4 + 1 विच इज 5। तो यहाँ हमारे पास b में आया है 5, यानी पहले a की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई है और उसके बाद b में असाइन हुई है। अब पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट के केस में क्या होगा, पहले b में a की वैल्यू असाइन होगी, उसके बाद a की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। चलिए यहाँ a की वैल्यू भी प्रिंट करके देखते हैं। ये आप देख सकते हो b की वैल्यू आई है 4, यानी पहले b में a की वैल्यू असाइन की गई है, उसके बाद a में 1 ऐड हुआ है तो a की वैल्यू है 5। तो ये था डिफरेंस प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट में। तो इसके और बाकी ऑपरेटर्स के रिलेटेड कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जो कि रिप्रेजेंट होता है 2 माइनस के साइन से, और ये क्या करता है, वैल्यू को माइनस करता है 1 से। अब सिमिलरली डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी दो तरह का होता है, पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स। यह है पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट की एग्जाम्पल, और यहाँ पे बी में हमारे पास 4 आया है, यानी इसमें भी सेम, पहले बी में वैल्यू असाइन हुई है, उसके बाद ए की वैल्यू को डिक्रीमेंट किया गया है 1 से, और इसमें आया है 3। अब प्रीफिक्स इंक्रीमेंट को भी चला के देख लेते हैं, और यहाँ पे बी में भी 3 आया है, यानी सबसे पहले ए की वैल्यू डिक्रीमेंट की गई है 1 से और उसके बाद उसकी वैल्यू बी में असाइन की गई है। तो ये थे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। नेक्स्ट है हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी यानी 3। तो टर्नरी ऑपरेटर 3 ऑपरेंड्स पे काम करता है और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है क्वेश्चन मार्क और कॉलन सिंबल से। चलिए इसका भी मीनिंग और यूजेज प्रैक्टिकली देखते हैं। तो टर्नरी ऑपरेटर के केस में फर्स्ट ऑपरेंड बुलियन होना चाहिए, यानी या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, या कोई ऐसा एक्सप्रेशन हो जो ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रहा हो। तो लेट्स से यहाँ पे हमने लिखा है 3 > 7, तो ये एक्सप्रेशन बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, तो इसको हम एज एन ऑपरेंड यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमें लगाना है क्वेश्चन मार्क। अब अगर हमारे इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट आ रहा है ट्रू, तो उस केस में हम क्वेश्चन मार्क के बाद जो लिख रहे हैं वो एग्जीक्यूट होगा। लेट्स से यहाँ हम एस आउट कर रहे हैं एक्सप्रेशन इज ट्रू, उसके बाद हम लगाते हैं कॉलन। अब इन केस हमारे ये एक्सप्रेशन का रिजल्ट आता है फॉल्स, तो कॉलन के बाद हम जो लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। लेट्स से यहाँ पे हम एस आउट कर रहे हैं एक्सप्रेशन इज फॉल्स, तो इस केस में 3 > 7 का रिजल्ट आएगा फॉल्स। तो कॉलन के बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और हमारे कंसोल पे प्रिंट होगा एक्सप्रेशन इज फॉल्स। बट इन केस मैं यहाँ लगाती हूँ 3 < 7, तो इसका रिजल्ट आएगा ट्रू, और क्वेश्चन मार्क के बाद की जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी और हमारे कंसोल पे आएगा एक्सप्रेशन इज ट्रू। अब इसका एक यूज केस देखते हैं। लेट्स से हमारे पास 2 नंबर्स हैं, एक है a जिसमें स्टोर्ड है 4, एक है b जिसमें स्टोर्ड है 5। अब हमें देखना है इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। तो इसके लिए हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं इंट मैक्स, और यहाँ एक्सप्रेशन में हम लिखेंगे a > b। उसके बाद क्वेश्चन मार्क के बाद अगर a > b है, यानी a बड़ा है, तो मैक्स में वैल्यू जानी चाहिए a की, और अगर ये एक्सप्रेशन रिटर्न कर रहा है फॉल्स, यानी b बड़ा है, तो कॉलन के बाद हम लगा देंगे b,
अब मैक्स को हम ऐसा आउट करके देख लेते हैं और यहाँ पे मैक्स में हमारे पास आया है 5। अब टर्नरी ऑपरेटर्स के और भी कई यूज केसेस हो सकते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर मेनली क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के केस में यूज होता है। अब क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट अभी हमने डिस्कस नहीं करा, तो जब हम वो डिस्कस करेंगे उसके साथ हम इंस्टेंस ऑफ को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि ये बताता है कि कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट किसी क्लास को बिलोंग करता है कि नहीं, और अगर वो उसको बिलोंग करता होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसी के साथ हमने जावा में ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट भी सीख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी का कॉन्सेप्ट देखेंगे और इसके साथ ही हम ऑपरेटर्स को लेकर कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप लर्निंग।